हालेलुया। प्रियो, क्षमा से पहले हम देखते हैं कि क्षमा कहाँ आती है। क्षमा से पहले हमारे यहाँ जीवन में प्रेम आता है। अगर प्रेम है तो हमारे जीवन में क्षमा है, अगर प्रेम नहीं है तो हमारे जीवन में क्षमा नहीं है। प्रियो, बहुत सारे लोग हैं जो आज भी क्षमा नहीं करते एक दूसरे को। कारण क्या है कि उनके जीवन में प्रेम नहीं है। अगर कोई पड़ोसी उनसे नफरत करता है, किसी बात को लेके उन्हें पीड़ा देता है, या कोई और अन्य जाति कोई उन्हें पीड़ा देता है, उस बात को लेके वो दिमाग में रखे रहते हैं और उस बात का जो है अवसर ढूंढते रहते हैं कि कब मैं इसका बदला उसे दूं, और उनके जीवन में क्षमा नहीं रहती। कारण ये होता है कि उनके जीवन में प्रेम नहीं है। प्रिय, आज प्रेम न होने की वजह से लोगों के जीवन में क्षमा नहीं है। तो क्षमा से पहले हम प्रेम के बारे में सीखेंगे। प्रेम होता क्या है। जैसे हमारे बच्चे होते हैं, हमारे भाई बहन होते हैं जो हमारे अपने होते हैं, अगर उन्हें जो भी कुछ गलती करते हैं वो जल्द से हम जल्द क्षमा कर देते हैं। बच्चे कुछ गलती करते हैं, उन्हें डांटते हैं, और जब भी वो सॉरी बोलते हैं हम माफ़ कर देते हैं, उन्हें अपना लेते हैं। और परंतु जो दूसरा कोई रहता है हमारे साथ में कुछ गड़बड़ करता है तो हम उसे कई सालों तक, कोई कोई तो जिंदगी तक उन बातों को नहीं क्षमा करता और अपने दिमाग में लेके चलता है कि जो है उन बातों के अनुसार उन्हें मौका मिले तो उन्हें बदला दूं। आज भी प्रियो, इन बातों को लेके हम प्रभु के चरणों में आए हैं कि प्रेम, परमेश्वर ने वचन में लिखा है, परमेश्वर ने जगत से प्रेम किया और अपने इकलौते पुत्र को दे दिया। परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया और अपने इकलौते पुत्र को दे दिया ताकि हम जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश न हो परंतु अनंत काल का जीवन पाए। लिखा है कि उसने हमसे प्रेम किया इसलिए अपने इकलौते पुत्र को हमारे पापों के प्रायश्चित के लिए दे दिया। प्रिय, हमारे पापों की क्षमा के लिए दे दिया क्योंकि वो हमसे प्रेम किया। जब तक हम एक दूसरे को प्रेम ना करें हम एक दूसरे को क्षमा नहीं कर सकते। आज हम क्षमा के विषय में सीखेंगे और दो ऐसी बातें हैं जिनकी बातों को लेकर, दो ऐसे पाप हैं जिनका क्षमा यीशु नहीं कर सकता। प्रियो, उन बातों को लेकर प्रभु चाहता है कि हम सावधान रहें ताकि हम प्रभु के अनुग्रह से, उसकी दया से हम वंचित ना हो जाए। प्रियो, जो कोई मुझे सुन रहा है, देख रहा है, चाहे वो विश्वासी हो चाहे अविश्वासी हो, ये वचन हर एक के लिए है। प्रियो, हम सबका एक ही डैडी है, एक ही परमात्मा है जिसने सारी सृष्टि को बनाया है, जिसका नाम यीशु मसीह है। यीशु मसीह इस दुनिया में आए और वो बोलते हैं कि मैं, जो वचन में लिखा यूहन्ना किताब 1:9 में ऐसा लिखा हुआ है कि सच्ची ज्योति जो हर मनुष्य को प्रकाशित करती है वो आने वाली थी और वो दुनिया में आया और दुनिया उसने बनाया। प्रियो, और दुनिया के लोग, वो अपने घर में आया और उसके अपने लोग उसे ग्रहण नहीं करते, पर जितने लोगों ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया। प्रियो, वो एक ही मालिक है, एक ही स्वामी है, एक ही मार्ग है, एक ही जीवन है। यीशु मसीह बोलते हैं सत्य, मार्ग और जीवन मैं हूँ, मैं ही जगत की ज्योति हूँ। जो कोई मेरे पीछे चलेगा वो अंधकार में नहीं चलेगा परंतु जीवन की ज्योति पाएगा। प्रियो, आज एक ही परमात्मा है। चाहे जो आप कोई भी हो, जो मुझे सुन रहे हो या इसके बाद मुझे देखने वाले, सुनने वाले हो, मैं सबसे प्रभु आपसे बातें कर रहा है कि आपके अंदर प्रभु का प्रेम आना चाहिए। प्रेम, क्षमा से पहले हमारे अंदर प्रेम आता है। अगर हमारे अंदर प्रेम नहीं है तो हमारे अंदर क्षमा नहीं आएगा। प्रियो, आज इन बातों को हम बहुत गहराई में समझेंगे कि प्रभु हमें इन बातों को कैसे हमें अनुग्रह दे रहा है कि हम इन बातों को समझ के हमारे जीवन में परमेश्वर के प्रेम को हम ले सके और हम एक दूसरे को माफ करके हम अनंत काल के जीवन को पा सके, उस मोक्ष को पा सके जो पिता ने अपने इकलौते पुत्र के बलिदान के द्वारा हमें दिया है। प्रियो, वचन में लिखा है हमारा उद्धार हमारे कर्मों से नहीं हुआ है, हमारे अच्छे चाल चलन से नहीं हुआ है। वचन में लिखा है विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से हमारा उद्धार हुआ है। कोई ये घमंड नहीं कर सकता कि मैंने उसे कमा लिया है, ये मेरा है, मैंने इसे जीत लिया है। प्रियो, कोई व्यक्ति उद्धार नहीं पा सकता क्योंकि हर एक व्यक्ति पापी है और पाप की सजा मृत्यु है, और खुद से अपने आप को कोई भी उस नरक की आग में से, उस पाप के नरक कीच में से निकाल नहीं सकता। प्रियो, क्योंकि हर एक व्यक्ति पापी है और हर एक का कीमत जो है मृत्यु है। इसलिए परमेश्वर ने हमसे प्यार किया और हमारे क्षमा के लिए उसने अपने इकलौते पुत्र को क्रूस पे बलिदान किया। प्रियो, आज इन बातों को हम कितने गहराई से समझते हैं। आज जो हम समझेंगे हमारे लिए जीवन का उद्धार का मार्ग खुल जाएगा। प्रियो, आज बहुत सारे मसीही भाई बहन हैं जो यीशु को मानते तो हैं परंतु आज उनके जीवन में क्षमा नहीं है। एक वचन हम देखेंगे और वो दावा करते हैं कि हम परमेश्वर से प्यार करते हैं। हम पहला यूहन्ना हम
4 का 20 निकालेंगे, उसमें ऐसा लिखा हुआ है प्रियो, अगर आपके पास बाइबल है, अगर आप बाइबल लेके बैठे हो तो आप बाइबल निकालें। पहला यूहन्ना 4 का 20 में ऐसा लिखा हुआ है, वचन बोलता है, यदि कोई कहे मैं परमेश्वर से प्रेम रखता हूँ, यदि कोई कहता है कि मैं परमेश्वर से प्रेम करता हूँ, मैं एक भक्त हूँ, और बोलता है यदि कोई कहे कि मैं परमेश्वर से प्रेम रखता हूँ और अपने भाई से बैर करे, और अपने भाई से बैर करे तो वह झूठा है। वचन में लिखा है कि वह झूठा है। अगर कोई कहता है कि वह परमेश्वर से प्रेम करता है और अपने भाई मीन्स एक इंसान, यहाँ पे उसे एक इंसान, एक व्यक्ति को दर्शाता है। बोलता है अगर किसी व्यक्ति से नफरत करता है तो वो बोलता है वो झूठा है। यहाँ लिखा है वो झूठा है, क्योंकि जो अपने भाई से जिसे उसने देखा है प्रेम नहीं रख सकता, तो वह परमेश्वर से जिसे उसने नहीं देखा है प्रेम कैसे रख सकता है। अपने भाई को जिसे वो देख रहा है, और व्यक्तियों को जिसे वो देख रहा है, जो परमेश्वर की सृष्टि है, जो परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप में, अपनी समानता में बनाया है, जो सृष्टि को, उनको प्रेम नहीं कर सकता। तो वचन में लिखा है परमेश्वर तो जो दिखता भी नहीं है, एक तो आत्मा है वो, उसे तुम कैसे प्रेम करोगे। आज बहुत सारे लोग दावा करते हैं कि मैं परमेश्वर से प्रेम करता हूँ, मैं परमेश्वर से प्रेम करता हूँ। बहुत सारे लोग भक्ति को अपने आप को दिखाना चाहते हैं कि मैं एक भक्त हूँ, मैं एक जो है धर्मी व्यक्ति हूँ, एक अच्छा व्यक्ति हूँ, अपने आप को साबित करने की कोशिश करते हैं, परंतु आज भी उनके अंदर प्रेम नहीं है प्रियो एक दूसरे के प्रति। आज भी वो मनुष्यों से नफरत करते हैं। अपने कोई तो अपने धर्मों को बढ़ावा करने के लिए दूसरे धर्म के लोगों को सताते हैं, पीड़ित करते हैं। वो बोलते हैं मेरा धर्म अच्छा है, वो बोलता है मेरा धर्म अच्छा है, वो बोलता है मेरा धर्म पहले आया, वो बोलता है मेरा धर्म पहले आया। आज इन बातों को लेके एक दूसरे के लिए नफरत पैदा कर रहे हैं, नफरत कर रहे हैं, और ऐसे लोग बोलते हैं कि मैं परमेश्वर से प्रेम करता हूँ। वचन में लिखा है प्रियो, जो ऐसा बोलता है कि मैं परमेश्वर से प्रेम करता हूँ, अगर जिसे उसने देखा है उससे प्रेम नहीं करता है, जो उसका भाई है, जो उसके अपना है, जो मानव है, जो इंसान है, जो उससे प्रेम नहीं करता, तो परमेश्वर जिसे उसने देखा नहीं उससे प्रेम कैसे कर सकता है। बोलता है अगर वो ऐसा वो दावा करता है कि वो प्रेम करता है तो वो झूठा है, वो झूठा है प्रियो। आज भी हम इन बातों को समझेंगे प्रियो। ये बहुत अद्भुत बात है जो प्रभु ने इन दिनों में अपने सेवक के द्वारा प्रकट किया है। मुझे उसकी आत्मा ने मुझसे बातें किया कि मैं इन बातों को आपके सामने रखूं। आज बहुत सारे लोग इन बातों में फंसे हुए हैं, उनके अंदर प्रेम नहीं है, उनके अंदर दया नहीं है, उनके अंदर क्षमा नहीं। क्षमा करोगे तो क्षमा मिलेगा। यीशु मसीह बोलते हैं तुम क्षमा करो ताकि तुम्हारा भी अपराध क्षमा किया जाए। आज बहुत सारे लोग बातों को समझ नहीं पाते हैं और वो भटक रहे हैं। मैं एक बहन का एक गवाही मैं बताता हूँ, सच्ची घटना है। मैंने बहुत साल पहले मेरे सीनियर पास्टर नितिन जाधव के द्वारा सुना था, और मैं उन बातों को मैंने बहुत गहराई से लिया था, और उस बहन की गवाही मैं आपको शेयर करना चाहता हूँ। एक ग्रेस नाम करके एक बहन थी, सिस्टर थी, जो प्रभु से बहुत प्यार करती थी, और उसने अपना जीवन यीशु को दे दिया था। उसने अपने फैमिली को लेके, अपने सारी जिम्मेदारियों को लेके यीशु की सेवा करती थी। तो बहुत लोगों को यीशु मसीह में लेके आए थे, लगभग बहुत 500 से ज़्यादा लोग उसने यीशु मसीह में लेके आई थी, और वो बहुत प्रेम करती थी। परंतु एक समय ऐसा आया कि वो बीमार हो गई। बहुत समय बीतने के बाद ऐसा समय आया उसको, वो बीमार हो गई, और इतना बीमार हो गई कि उसकी जो पीड़ा थी, बीमारी थी, वो बढ़ती जा रही थी। उसने बहुत सारे पास्टरों से प्रेयर करवाया, खुद प्रेयर किया, और ऐसे ऐसे पास्टरों के पास जाती थी कि जो पास्टर लोग चमत्कार करते थे, मुर्दों को जिंदा करते थे, अंधों को आंखें देते थे, लंगड़ों को चलाते थे, और बरों को सुनाते थे, दुष्टात्माओं को निकालते थे। बड़े बड़े चमत्कार उनके द्वारा होते थे, और वो सोचती थी कि मैं उनके पास जाऊंगी तो चंगी हो जाऊंगी। और बहुत ही अच्छी प्यारी सिस्टर थी, और अपना जीवन यीशु को दे दिया था, परंतु उसे चंगाई नहीं मिल रही थी, और वो हॉस्पिटल में इतना सीरियस हो गई कि वो हॉस्पिटल में भर्ती हो गई, और काफ़ी समय तक वो हॉस्पिटल में भर्ती हो गई। पर डॉक्टर को नहीं समझ में आ रहा है कि उसका इलाज क्या करें। उसका बीमारी का कुछ भी पता नहीं चल रहा है, उसके शरीर में कौन सा बीमारी है, क्या हो गया है, और वो डॉक्टर उसका इलाज नहीं कर पा रहा था। फिर वो बहुत पीड़ित थी, और उसका शरीर दिन प्रतिदिन वो जो है कमजोर होता जा रहा था। एक समय ऐसा आ गया कि उसका शरीर उसके आत्मा को नहीं सह पाया, और इतना क्षीण हो गई, इतना कमजोर हो गई कि उस एक समय ऐसा आया कि उसका आत्मा जो है उसके शरीर से निकल गया। और जैसे निकल गया, उसने क्या देखा कि यीशु मसीह जो है आए और उसकी आत्मा को जो है वो स्वर्ग में लेके गए, और स्वर्ग का दर्शन उसने दिखाया। बहुत अच्छा उस दर्शन को देखा उसने, इतना अद्भुत, इतना खूबसूरत, जो प्रभु ने
बच्चों के लिए, अपने प्रेम करने वालों के लिए जो रखा हुआ है, बहुत अद्भुत है। वचन में लिखा है कि जो तुम्हारी कल्पनाओं में नहीं आया है, जो तुमने सोच भी नहीं सकते, ऐसी बातें परमेश्वर ने तुम्हारे लिए रखी है, सोच के रखी है। आज उस जो वचन उसने पढ़ी थी, वचन के आधार पे उसने उन अद्भुत बातों को स्वर्ग में देखा और उतना आनंदित हो गई। और प्रभु बोलती है, प्रभु मुझे अभी के अभी मुझे उस जगह पे मुझे भेज दे जहाँ पे तूने मुझे दिखाया है। जैसे वो बात कर बोलती है, वो बहन ग्रेस, उसका आत्मा जो गया था, वो बोलती है, वो यीशु मसीह उदास हो जाते हैं और उदास में एक शब्द बोलते हैं कि बेटी तू उस जगह पे नहीं जा सकती। तो उसने पूछा, प्रभु मैं क्यों नहीं जा सकती? मैंने तो अपना जीवन आपको दे दिया है। मैंने कितने लोग प्रभु में लेके आया, कितने लोगों से समाचार किया, मेरा परिवार, मैं विश्वास से तेरे साथ में चला और मैं प्रार्थना में बनी रही, पर मैं क्यों नहीं जा सकती स्वर्ग में, क्यों नहीं उस जगह पे जा सकती? यीशु ने एक बात उसे बताया, बेटी तूने 12 साल पहले तेरी छोटी बहन जो तुझसे वाद विवाद किया था और तूने अभी तक उसे क्षमा नहीं किया है, और मैंने वचन दिया है कि यदि तू किसी दूसरे का अपराध क्षमा नहीं करेगी तो तेरा अपराध क्षमा नहीं किया जाएगा। तुम एक दूसरे से झगड़ा किए हो, बात किए हो, और 12 साल हो गए हैं जो तुम एक दूसरे से बात नहीं कर रहे हो। तुम एक दूसरे को अभी तक बोला भी नहीं है। 12 साल से तुम अभी भी तुम्हारे अंदर एक नफरत है, अक्षमा है। और जैसे उसने सुना कि 12 साल से सचमुच में मेरी छोटी बहन को, जो उसका ही गलती था, मुझसे गुस्सा किया, नफरत किया और झगड़ा करके चली गई और मैंने उससे माफ नहीं किया। 12 साल हो गया, मैंने उससे फोन नहीं किया, उससे बात नहीं किया, और आज उसकी वजह से वचन में लिखा है कि परमेश्वर बोलता है तेरा स्वर्ग जाने का जो स्थान था वो कैंसिल हो रहा है। यीशु मसीह बोलता है तू स्वर्ग नहीं जा सकती क्योंकि तूने अपने बहन को क्षमा नहीं किया है। वो बहुत ही पीड़ित हुई, बहुत दुखी हुई आत्मा में, परंतु यीशु मसीह बहुत दयालु थे और उसके आत्मा को उसने विनती किया, उससे आत्मा को फिर से उसके शरीर में वापस किया। और जैसे वो उसके शरीर में आई और उसका शरीर पूरी तरह से कमजोर था, दुर्बल था और पूरी तरह से उसका शरीर गल गया था, परंतु जैसे वो शरीर में आई, उसने अपने जो भी उनके थे वहाँ रिश्तेदारों को बुलाया और बोला मुझे मेरी बहन से बात कराओ। तो जैसे उसने क्या किया, अपनी बहन को, उनके पास नंबर नहीं था, किसी से नंबर लिया और अपनी छोटी बहन को 12 साल के बाद उसने पहली बार उसने कॉल किया और कल एक ही शब्द बोला, बहन मुझे माफ कर, मैंने गलती किया, मुझे माफ कर। जैसे उसने माफी मांगा और उसकी छोटी बहन ने उसे माफ किया और एक दूसरे से उन्होंने बातें किया और एक दूसरे को प्रेम दिया। जैसे उसने प्रेम दिया, अचानक जो है उसकी जो बीमारी थी उसका शरीर से चली गई और वो स्वस्थ होकर परमेश्वर की फिर से महिमा करने लगी। आज भी कितने लोग हैं जो उनके अंदर अक्षमा रखते हैं, उनके अंदर क्षमा नहीं है। वचन में लिखा है, इसलिए मैंने यहाँ पे 2 पॉइंट रखा है। मैं कहा 2 ऐसा पाप है जिनका क्षमा नहीं है, जिनका कोई क्षमा नहीं कर सकता। यीशु मसीह भी ना क्षमा करता। यीशु ने बोला यदि तुम दूसरे के अपराध क्षमा नहीं करोगे तुम्हारा भी अपराध क्षमा नहीं किया जाएगा। जब हम देखते हैं कि प्रार्थना में, जब यीशु मसीह मत्ती किताब में 6 अध्याय के 9वें वचन में देखते हैं, जब वो प्रार्थना सिखा रहे थे कि प्रार्थना किस रीत से करना चाहिए। जब चेले पूछते हैं कि प्रभु हमें प्रार्थना करना सिखा, और यीशु मसीह उस प्रार्थना में उनको सिखा रहे थे कि वो मॉडल सिखा रहे थे, वो तरीका सिखा रहे थे कि इस तरीके से, इस तरह से प्रार्थना करो। और वो प्रार्थना में उन्होंने, यीशु ने एक बात बताई जो आज भी हम लोग भूल जाते हैं। देखते उसमें लिखा है, हे हमारे पिता तो जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे, जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया। 12 वचन में ऐसा लिखा है, जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है उसी प्रकार तू भी हमारे अपराधियों को क्षमा कर। यीशु मसीह प्रार्थना में वो तरीका बता रहे हैं कि जब तक तू दूसरे के अपराध को क्षमा नहीं करेगा तेरा अपराध क्षमा नहीं होगा। आज भी वो प्रार्थना को कितने लोग रट के रखे हुए हैं और उन बातों को समझ नहीं पा रहे हैं। आज भी उनके जीवन में कड़वाहट है, नफरत है, शायद कोई उनका कुछ बिगाड़ दिया हो, चाहे उनका कुछ नुकसान कर दिया हो। वो बोलता है वो गलती की उन्हें क्षमा कर, अगर तू क्षमा करेगा तो तेरा अपराध क्षमा किया जाएगा। प्रार्थना में यीशु मसीह सिखा रहे हैं कि क्षमा हमें करना है। जब क्षमा करोगे तभी तुम्हारा अधिकार है, तुम मांग सकते हो क्षमा। अगर तुम क्षमा नहीं करते हो तो तुम्हारा अधिकार नहीं है कि तुम प्रभु से माफी मांग सकते हो। हम माफी नहीं मांग सकते। यीशु मसीह वो उसमें सिखाए हुए प्रार्थना में, जब तुम
जिस प्रकार मैंने अपने अपराधियों को क्षमा किया वैसे तू भी हमारे अपराधियों को क्षमा कर, क्योंकि मैंने अपने अपराधियों को क्षमा किया है। आज भी अगर हमारे जीवन में अपराध है, आज भी हमारे जीवन में अक्षमा है, जो हमारे जीवन हम क्षमा नहीं पाएंगे। इसलिए मैंने बोला 2 ऐसे पाप है जिनका क्षमा नहीं है। एक पहला पाप यह है, अगर हम क्षमा नहीं करेंगे तो हमारा भी पाप क्षमा नहीं होगा, हमारे पाप क्षमा नहीं होगा। इसलिए हर एक को क्षमा करो। अगर आप एक इंसान हो तो आपका इंसान शत्रु नहीं होना चाहिए। वचन में लिखा है, जिसका तुम्हारा जो लड़ाई है मांस और लहू से नहीं है, जिसके जो खून है मांस है। एक इंसान है जो मेरा स्वरूप, मेरा प्रतिरूप, उसने बोला मैंने अपने स्वरूप अपनी समानता में मनुष्य को बनाया है, तुम उससे नफरत मत करो, उससे लड़ाई मत करो। वचन में लिखा है तुम्हारा लड़ाई मांस और लहू से नहीं है, तुम्हारा लड़ाई तो उन पापों और बुराइयों से है जो तुम्हारे जीवनों में, तुम्हारे मन में उत्पन्न होती है, उन अंधकार की शक्तियों से है, जो दुष्टात्माएं है, जो शैतान है, जो तुम्हें पाप में बुराइयों में फंसाने की कोशिश करते हैं। तुम्हारी लड़ाई उनसे है, तुम्हारी लड़ाई इंसान से नहीं है। इसलिए यीशु मसीह बोलते हैं। और आज अगर हमारे जीवन में अगर हम विश्वासी हैं, अगर हम यीशु मसीह को विश्वास करते हैं, मानते हैं, जो पहली बार मुझे सुन रहा है वो भी समझ ले यीशु मसीह मार्ग सत्य जीवन है। जो कोई विश्वास करता है कि यीशु मसीह ही प्रभु है और उसकी शरण ले लेता है, अगर उसके जीवन में क्षमा नहीं है तो आज भी यीशु मसीह क्षमा नहीं दे पाएगा। परमेश्वर ने प्रेम किया और अपने इकलौते पुत्र को हमारे क्षमा के लिए दे दिया, हमारे लिए कुर्बान कर दिया कि हमें क्षमा मिले। परंतु आज भी बहुत सारे लोग हैं वो क्षमा से अनजान हैं, वो क्षमा से वो वंचित हैं, जो प्रभु ने हमसे प्रेम करके उड़ेला है हमारे जीवन में यीशु के रूप में, क्योंकि उनके अंदर क्षमा नहीं है प्रभु। अगर आज भी हमारे अंदर किसी के प्रति नफरत है, ईर्ष्या है, आज भी हम किसी को तुच्छ समझते हैं, तो आज भी हमारे लिए क्षमा नहीं है। अगर हम गलती करते हैं तो हमारे क्षमा नहीं है, क्योंकि क्षमा पाने से पहले हमें क्षमा करना जरूरी है। हमें क्षमा करना है, इसलिए प्रभु चाहता है कि हम क्षमा करने वाले बने, क्षमा करने वाले बने। यीशु मसीह एक दिन बैतनिय्याह से यरूशलेम को जा रहे थे। मरकुस की किताब 11 अध्याय में हम देखते हैं, और वहाँ पे उनको भूख लगी और वो एक अंजीर का पेड़ जो हरा भरा था उन्हें दिखाई दिया, और यीशु मसीह वहाँ पे गए, परंतु उसमें कोई फल उन्हें न मिला। और फिर यीशु ने उन्हें बोला, आज से तू कभी फल नहीं फलेगा। और यीशु मसीह यरूशलेम में प्रवेश किए, और ये सारी बातें जो है उनके चेले सुन रहे थे। और जैसे वो यरूशलेम से बाहर आए, निकले, और उस झाड़ से, उस पेड़ से, अंजीर के पेड़ से जब वो गुजर रहे थे, तो पतरस को बात याद आई कि यीशु मसीह ने इस अंजीर के पेड़ को क्या बोला था। और जैसे उन्होंने बाहर आए देखे तो वो अंजीर का पेड़ सूख गया था जड़ से, उसके अंदर कोई जान नहीं थी। फिर वो बोलते हैं, यीशु से बोलते हैं, यीशु प्रभु, जिस झाड़ को आपने श्राप दिया था, जिस झाड़ को आपने बोला था आपसे तो कभी फल नहीं फलेगा, वो सूख गया है। यीशु ने बोला, अगर तुम विश्वास करोगे तो परमेश्वर तुम्हारी प्रार्थना को सुनेगा। अगर तुम विश्वास करोगे तो इस पहाड़ को बोलोगे कि समुद्र में लग जा तो लग जाएगा, और संदेह नहीं करोगे तो तुम्हारे लिए हो जाएगा। उन बातों को सिखा रहे थे यीशु मसीह, और उन बातों को सिखाते सिखाते वो बोले, आखिर ये कब होगा, कब ऐसे चमत्कार को देखोगे, वो विश्वास की सामर्थ्य कब काम करेगी। यीशु मसीह ने बोला, जब तुम प्रार्थना करते खड़े होके, जब तुम प्रार्थना करते हो। हम मरकुस की किताब पढ़ेंगे, 11 अध्याय निकालेंगे। अगर आपके पास बाइबल है प्रियो तो आप बाइबल निकाल सकते हो। जिसके पास बाइबल नहीं हो सुनने की कोशिश करें, प्रभु आपसे बातें करना चाहते हैं। इतना अद्भुत है। प्रभु बोलते हैं, जब पतरस ने बोला, या हम 20 वचन से देखेंगे, 11 के 20 से लिखे, फिर भोर को जब वे उधर से जाते थे तो उन्होंने उस जंजीर के पेड़ को जो जड़ से सूखा हुआ देखा। पतरस को वह बात स्मरण आई और उसने उससे कहा, हे रब्बी, हे गुरु, देख, यह अंजीर का पेड़ जिसे तूने श्राप दिया था सूख गया है। मैंने जैसे बताया था आपको वैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, सूख गया है। यीशु ने उसको उत्तर दिया, परमेश्वर पर विश्वास रखो। क्या बोलता है? परमेश्वर पर विश्वास रखो। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जो कोई इस पहाड़ से कहे तू उखड़ जा और समुद्र में जा पड़, और अपने मन में संदेह ना करे तो, और प्रतीत कर ले, वरन प्रतीत करे तो उसके लिए वो हो जाएगा। लिखा है कि अगर वो अपने मन में संदेह ना करे, प्रतीत कर ले तो उसके लिए वो हो जाएगा। प्रिय, ऐसा लिखा हुआ है। तो यहाँ और आगे लिखा है, इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ कि जो तुम प्रार्थना करके मांगो तो प्रतीत कर लो कि तुम्हें मिल गया और तुम्हारे लिए हो जाएगा।
प्रभु सिखा रहे थे, दुर्घटना को हम जब बता रहे हैं और प्रार्थना के बारे में सिखा रहे हैं, अचानक यीशु मसीह एक बात बोलते हैं। हम 25 वचन से देखते हैं, लिखा है, जब कभी तुम खड़े हो प्रार्थना करते हो। जब प्रार्थना के बारे में बातें कर रहे हैं, बोलते जब तुम खड़े होकर प्रार्थना करते हो तो यदि तुम्हारे मन में किसी के प्रति कुछ विरोध हो तो क्षमा करो। क्या लिखा है? यदि तुम प्रार्थना करते हो तो याद करो कि तुम्हारे मन में कुछ विरोध तो नहीं है, किसी के प्रति नफरत तो नहीं है, किसी के प्रति अक्षमा तो नहीं है। लिखा है, यहाँ पे लिखा है, विरोध है तो पहले क्षमा करो, इसलिए कि तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हें क्षमा करे, तुम्हारे अपराध क्षमा करे। लिखा है, यदि तुम 26 में लिखा है, यदि तुम क्षमा ना करो तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता, तुम्हारा पिता जो स्वर्ग में है, तुम्हारा अपराध क्षमा न करेगा। यीशु मसीह प्रार्थना के बारे में सिखा रहे थे, उन बातों के बारे में, क्योंकि यीशु मसीह ने जैसे झाड़ को बोला, उस अंजीर के पेड़ को बोला और वो सूख गया। और उस अद्भुत चमत्कार को लोगों ने देखा कि जैसे यीशु ने बोला वैसे वो सूख गया। यीशु बोलते हैं, तुम भी कर सकते हो, अगर तुम संदेह न करो तो परमेश्वर से जब प्रार्थना करते तो प्रतीत कर लो, विश्वास कर लो, तुम्हारे मन में विश्वास कर लो, तुम प्रतीत कर लो कि तुम्हें मिल गया। जब तुम प्रार्थना करते हो तो तुम विश्वास से मांगो और तुम्हारे लिए हो जाएगा। और फिर यीशु मसीह बोलते हैं, जब भी तुम प्रार्थना करते हो तो तुम याद रखो, अगर तुम्हारे मन में, तुम्हारे अंदर अगर अक्षमा है, कड़वाहट है, तो पहले उन्हें क्षमा करो जिनके प्रति तुम्हारे अंदर कड़वाहट है, तब तुम्हारा स्वर्गीय पिता तुम्हारे अपराध को क्षमा करेगा। यदि तुम उनको क्षमा ना करोगे, तुम्हारे अंदर से कड़वाहट ना निकालोगे, तो बोलता है वो पिता जो स्वर्ग में है तुम्हारे अपराध को क्षमा ना करेगा। प्रियो, आज भी परमेश्वर हमारे जीवन में उन बातों को देखना चाहता है, ताकि हम क्षमा पाए, हम उद्धार पाए, हम जीवन पाए। क्योंकि यीशु इसीलिए इस दुनिया में आया। प्रियो, पिता ने हमसे इसलिए ऐसा प्रेम किया कि अपने पुत्र को दिया हमारे पापों के क्षमा के लिए, उसने उसको कुर्बान कर दिया क्रूस के लिए। अब उसका प्रतिफल हमें पाना है तो हमें भी क्षमा करना है। और बहुत सारे हम भाई बहन हैं, बहुत सारे विश्वासी हैं जो आज भी प्रार्थना करते हैं, आज भी दावा करते हैं प्रार्थना करने का कि मैं अच्छा प्रार्थना करता हूँ, आज भी अच्छी प्रार्थनाएं करते हैं। यीशु मसीह बोलता है, तुम नित्य प्रार्थना में लगे रहो और हियाव न छोड़ो। प्रार्थना करना बहुत जरूरी है। प्रियो, बच्चे में लिखा है, यिर्मयाह किताब 33:3 में लिखा हुआ है कि तुम मुझसे प्रार्थना कर, जो बातें तेरे लिए कठिन है, जो तू नहीं समझ पा रहा है कि तेरी समस्या कैसे जाएगी, तेरा कारोबार कैसे चलेगा, तेरे रिश्तों में सुधार कैसे आएगी, तू अपनी बीमारी से कैसे चंगाई पाएगा, तुम दुष्ट आत्माओं से कैसे आजाद होगा, तुमको नहीं समझ में आता, तुम मुझसे प्रार्थना करो, मैं तुम्हें उन बातों को बताऊंगा और तुम्हें आजाद करूंगा। और वो चाहता कि हम प्रार्थना करें प्रियो, और तो वो चाहता कि हम प्रार्थना करें तो हमारे अंदर अक्षमा न लेके प्रार्थना करें, हम क्षमा करने वाले बने, हमारे प्रति कड़वाहट न रहे किसी के प्रति। हम प्रभु के बनाए हुए जो मनुष्य है, जो परमेश्वर का स्वरूप है, जो उसकी समानता है, जो परमेश्वर ने रचा हुआ है, कैसे भी होने दो, हमें उन्हें क्षमा करना है। क्षमा कब करोगे? जब वो अपराध करेगा तभी ना। मतलब अपराध करने वाला अच्छा होगा क्या? अगर आपको कोई नुकसान कर रहा है, आपको कोई बिगाड़ रहा है, आपको कोई मार रहा है, तो वो खराब ही हो सकता है ना। तो यीशु मसीह बोलता है उसे क्षमा करो, क्योंकि तुम भी तो खराब है, तभी तो तू क्षमा पाएगा। वचन में लिखा है, तुम प्रार्थना करते हो तो तुम ये बात को ध्यान रखो कि तुम्हारे अंदर कड़वाहट तो नहीं है, तुम्हारे अंदर विरोध तो नहीं है, तुम्हारे अंदर अक्षमा तो नहीं है। अगर तुम इस परिस्थिति में तुम प्रार्थना करोगे तो तुम्हारी प्रार्थनाओं में आशीष नहीं रहेगा, क्षमा नहीं रहेगा। आज भी प्रभु हमें बताना चाहता है प्रियो, 1-2 पाप ऐसे है जिसका यीशु मसीह क्षमा नहीं करेगा। लिखा, जिसका जो एक दूसरे को क्षमा नहीं करता उसका भी अपराध क्षमा नहीं किया जाएगा। आज हम धोखे में ना रहे, धोखे में ना रहे प्रियो। वचन में लिखा हुआ है, देखते हैं, जब तुम प्रार्थना करने जाते हो, एक व्यक्ति है, इसके विषय में उदाहरण दिया गया है। जब एक मत्ती किताब निकालते हैं 5वां अध्याय, अगर आपके पास बाइबल है तो आप निकाल सकते हो मेरे साथ में। मत्ती किताब 5वां अध्याय। यीशु मसीह कुछ क्रोध और हत्या के बारे में सिखा रहे थे। 5वां अध्याय का 21 वचन से हम पढ़ेंगे, उसमें ऐसा लिखा हुआ है। हम इसलिए मैं इन वचनों को रख रहा हूँ प्रियो, ताकि हमें सावधान रहना है कि हम कहाँ पे आज चूक रहे हैं, जो परमेश्वर के आशीषों को हमारे जीवन से हम खो रहे हैं, और हमारे जीवन में
आज भी हमारे अपराध क्षमा नहीं हो रहे हैं, और हम उस ग्रेस बहन के समान, जिसने अपनी बहन को, छोटी बहन को 12 साल हो गया था, उसने बात नहीं किया था, किसी बात को लेकर उसकी छोटी बहन ने गलती किया था और उससे नाराज हो गई थी, और 12 साल तक उसने उसे माफ नहीं किया। जब वो उसका प्राण उसके शरीर से छूटा तो प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग तो दिखाया उसे, वो अद्भुत बातें जो परमेश्वर ने वादा किया कि तुम्हारे जो चित्र में भी नहीं आया, वो भी उस ऐसी अद्भुत बातें मैं तुम्हारे लिए रखा हूँ, उसने उसको दिखाया। और इतना अद्भुत बातें देख के उसने बोला, प्रभु मुझे अभी वहां जाना है। प्रभु बोलता है, बेटी तू नहीं जा सकती, क्योंकि तूने वचन को तोड़ा है, तूने अक्षमा को जीवन में लाया है, इससे तेरा अपराध अभी भी तेरे जीवन में बना हुआ है। इसकी वजह से तुझे वो रोक रहा है, अपराध जो तेरे अंदर बना हुआ है, और जिसकी वजह से तू उस स्थान को नहीं पा सकती जिसको मैं तुझसे वादा किया है। और जो आज भी प्रभु यीशु मसीह वो चाहते हैं कि हमारे जीवन में वो अपराध न पाया जाए, वो पाप न पाया जाए, अक्षमा न पाया जाए। प्रियो, भगवान को बोलता है, प्रभु तू स्वर्ग में नहीं जा सकती, तूने अक्षमा किया, क्योंकि वचन मैंने दिया है, बोला है, अगर तुम दूसरे का अपराध क्षमा नहीं करोगे तो तुम्हारा अपराध क्षमा नहीं किया जाएगा। परमेश्वर का वचन सत्य है। प्रियो, एक पाई, एक मात्रा, एक बिंदु बिना पूरा हुए नहीं टलेगा। जब तक हमारी सांस है, जब तक हम हैं शरीर में, तब तक वचन में लिखा है, एक बार एक ही जीवन है, एक बार मरना, फिर न्याय का होना तय किया गया है, नियुक्त किया गया है। अगर हम एक बार हमारे शरीर को, हमारा प्राण छोड़ देता है, हम मर जाते हैं, अगर हमारे अंदर अक्षमा को लेके मर जाते हैं, तो हम कितना भी बड़ा सेवक हो, कितना बड़े प्रचारक हो, कितने बड़े बड़े चमत्कार किए हो, कितने हम प्रार्थनाएं की, कितना हम भेंट दिए हो, वो सारा चीजें मिथ्या हो जाएगी, सब कुछ फीका पड़ रह जाएगा, और हमें सब सारी बातों को साइड हो जाएगा, क्योंकि हमने अक्षमा रखा है, इसलिए हमारा भी क्षमा नहीं रहेगा, क्योंकि हमारा अपराध हमारे अंदर बना रहेगा। प्रियो, इसलिए हमें बहुत सावधानी से हमारे जीवन जीना है। तो उस बातों को देखेंगे जो मत्ती किताब में बोल रहे हैं, समझेंगे एक इंसान के जीवन में कैसा स्वभाव होना चाहिए। अगर वो प्रार्थना करने वाला व्यक्ति है, एक व्यक्ति जो चाहता है कि यीशु मसीह का अनुग्रह को पाए, क्षमा को पाए, उसके जीवन में क्या होना चाहिए। पहले के लोग क्या बोलते थे और आज यीशु मसीह से क्या बोलता है। आज भी बहुत सारे लोग पुरानी बातों को लेकर चलते हैं और उनके अंदर अक्षमा रखते हैं। यहाँ लिखा हुआ यीशु मसीह बोलते हैं किस वचन में, 5:21 में, मत्ती की किताब, तुम सुन चुके हो कि पूर्व काल के लोगों से कहा गया था, हत्या न करना, और जो कोई हत्या करेगा वह कचहरी में दंड के योग्य होगा। ये पहले के लोग बोलते थे, हत्या मत करना, अच्छी बात है, हत्या मत करना करके पहले के लोग बोलते थे। परंतु यीशु मसीह उसके विषय में क्या बोलते हैं। परंतु मैं तुमसे यह कहता हूं कि जो कोई अपने भाई पर क्रोध करेगा, जो कोई अपने भाई पर क्रोध करेगा वह कचहरी में दंड के योग्य होगा। बोलता है जो कोई अपने भाई पे, एक इंसान के ऊपर, भाई मीन्स एक इंसान को दर्शाता है, एक व्यक्ति को दर्शाता है, जो कोई एक व्यक्ति के ऊपर, एक इंसान के ऊपर क्रोध करेगा, लिखा वो कचहरी में, जैसे एक मुजरिम जो है, एक जो है अपराधी जो कटघरे में खड़ा होता है, कोर्ट में खड़ा होता है, उसको अपराधी करके खड़ा किया जाता है, उसी प्रकार से वो व्यक्ति जो अपने भाई से, अपने किसी इंसान से क्रोध करता है, उसे उसमें कटघरे में खड़ा होना पड़ेगा, अपराधी के रूप में खड़ा होना पड़ेगा। उसमें लिखा है तुम, ये बहुत पूर्व काल के लोगों से कहा गया था कि तुम हत्या मत करना, परंतु वचन में यीशु मसीह बोलते तुम क्रोध मत करो कि तुमको वहां पे कटघरे में खड़ा होना पड़े। उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है कि परंतु मैं तुमसे कहता हूं कि जो कोई अपने भाई पर क्रोध करेगा वह कचहरी में दंड के योग्य होगा, और जो कोई अपने भाई को निकम्मा कहेगा वो महासभा में दंड के योग्य होगा। निकम्मा, आज बहुत सारे लोग बोलते हैं तू निकम्मा है, आज मसीही लोग, उनके मुंह से निकलता है निकम्मा है, निकम्मा। अच्छा, मेरे लिखा अगर तू निकम्मा बोलेगा तो महासभा के सामने तुझे अपमान सहना पड़ेगा, तुझे अपराधी ठहराया जाएगा। और हम लोग सोचते हैं कि हम ऐसा बोल देंगे तो हमको कोई प्रभाव नहीं पड़ता। आप मसीह हैं, अगर आप सच्चाई को जानते हैं, आप प्रभु से प्यार करते हैं, तो प्रभु आपके लिए वचन बोलता है। ये हमारे लिए वचन है, हम सबके लिए वचन है। होता है अगर कोई अपने भाई से क्रोध करता है तो कचहरी में दंड के योग्य ठहराया जाता है। अगर कोई अपने भाई को बोलता है कि निकम्मा बोलता है कि किसी काम का नहीं है, तो वो लिखा है कि तुम महासभा में दंड के योग्य ठहराया जाएगा। और आगे लिखा हुआ है कि क्या बोलता है, जो कोई कहे अरे मूर्ख, वह नरक की आग के दंड के योग्य ठहरा जाएगा। वैसे में लिखा है अगर जो कोई कहता है कि मूर्ख बोलता है किसी को, बोलता है नरक की आग का दंड पाएगा वो। आज कितने मसीही भाई लोग हैं, आज जीवन में, उनके जीवन में उनका शब्द जो है, उनके
प्रभु के वचन के साथ मैच नहीं खाता है, उनका जीवन प्रभु के वचन के साथ, प्रभु के बातों के साथ मैच नहीं खाता है। आज भी उनके जीवन में ऐसी शब्द मूर्खता बोलते हैं, प्रचारक लोग बोलते हैं ये मूर्ख है, मूर्ख है। कितने लोग हैं जो आज भी बोलते हैं मुझे नहीं पता, मैं न्याय करने के लिए यहाँ पे नहीं सिखा रहा हूँ, न्याय करने का अपना अधिकार नहीं है, परंतु हम सबको प्रियो इन बातों से बचना है। लिखा है जो अपने भाई को या किसी इंसान को बोलता है अरे मूर्ख, वो नरक के आग के कौर होगा, वो नरक के योग होगा, उसे अनंत काल की आग में डाल दिया जाएगा। प्रियो हमें सावधान रहना है, हमें किसी को मूर्ख नहीं बोलना है। हर एक इंसान परमेश्वर की रचना है, हर एक इंसान कैसा भी हो प्रभु से देख रहा है, प्रभु से प्यार करता है। जब हम पापी थे, बुरे थे, हम कोई भी लायक नहीं थे, तभी प्रभु ने हमें लायक बनाया, हमसे प्रेम किया और हमें लायक बनाया, हमारी मूर्खताओं को हमसे दूर किया। इसलिए नहीं कि हम दूसरे मूर्ख को मूर्ख बोले, इसलिए कि हम चाहें कि वो लोग अनुग्रह को पाए जैसे हमने अनुग्रह को पाया, जैसे हमने प्रभु के प्यार को पाया, ऐसे लोग भी प्रभु के प्यार को पाए, परंतु हम उन्हें मूर्ख ना बोले। लिखा है जो कोई मूर्ख बोलता है वो नरक के आग की योग्य होगा, दंड पाएगा, वो नरक की आग में जाएगा। आज हमें समझना है, हमारे जबान को, हमारे विचारों को हमें सोच समझ के बोलना है। वचन में लिखा है जबान में जीवन और मृत्यु है, नीति वचन में लिखा हुआ है जीव में जो है हमारे जीवन और मृत्यु रखा हुआ है। हम किसको जैसा हम बोलते हैं वैसा प्रतिफल हमें मिलता है, जैसा हम इसको इस्तेमाल करते हैं वैसा ही फल मिलता है, वचन में लिखा हुआ है। इसलिए यीशु बोला तुम किसी को मूर्ख ना बोलो, क्योंकि मूर्ख बोलोगे तो नरक की आपके कौर हो जाओगे, नरक में तुम डाल दिए जाओगे। आज कितने लोग हैं जो मूर्ख का शब्द इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि उनके विचारों में उनके प्रति रिस्पेक्ट नहीं है, आदर नहीं है, उनके समझ में वो निकम्मा समझते हैं और उनको मूर्ख बोल देते हैं। प्रियो कोई कैसे भी होने दो, वो प्रभु की रचना है, वो प्रभु का मंदिर है, प्रभु उससे प्यार करता है, वो उसे आवाज दे रहा है, कभी न कभी उसे बुलाएगा, उसका उद्धार करेगा। पर तुम और हम ऐसे शब्द निकाल के नरक की आग का कौर हो जाएंगे। प्रियो इससे हमें सावधान रहना है। प्रियो बहुत ही सावधानी से वचन हमें प्रभु के साथ में होकर चलना है। वचन में लिखा है कि तुम पवित्र बनो जैसे परमेश्वर यीशु मसीह पवित्र है। आज हमें हमारे होठों से, हमारे शब्दों से हमें पवित्र रहना है। प्रियो वचन में लिखा हुआ है कि तुम्हारे मुंह से कोई भी गंदी बात ना निकले, परंतु आवश्यकता के लिए वही निकले जिससे लोगों को अनुग्रह मिले, जिससे लोग अनुग्रह को पाए, जिससे लोगों के जीवन में परमेश्वर का करुणा प्राप्त होने पाए। आज हमें बातों को समझना है। प्रियो हमारे जबान को हमें शुद्ध रखना है, जबान में जीवन और मृत्यु है। इसलिए शास्त्र में लिखा है जो कोई कहता है कि अरे मूर्ख, वो नरक की आग की कौर होता है, वो नरक की आग जाता है। इसलिए हमें किसी को मूर्ख नहीं बोलना है। बहुत सारे पत्नी लोग हैं अपने पति को मूर्ख बोलते हैं, बहुत सारे पति लोग अपने पत्नी को मूर्ख बोलते हैं, मजाक में बोलते हैं। प्रियो हमारा शब्द जो है जीवन और मृत्यु है, हमें ध्यान देना इन बातों को। बच्चों को श्राप देते हैं, हम एक दूसरे को गाली देते हैं, गलत शब्द बोलते हैं। वचन में लिखा है तुम्हारे मुंह से कोई गंदी बात नहीं निकले। अगर तुम किसी को मूर्ख बोलते हो तो तुम नरक का दंड तुमको मिलेगा। इसलिए सावधान रहना प्रियो। और वचन में लिखा है, हम प्रार्थना के बारे में बोल रहे थे, जब हम प्रार्थना करते हैं तो क्या इस विचारों से हो कि करेंगे? अगर हमारे अंदर गलत, हमारे जबान में अशुद्धता है, अगर हम हमारे मुंह से गंदी बात निकालते हैं, हमारे मन में कड़वाहट रखे हुए हैं, तो वचन में लिखा हुआ है कि तुम पहले इन बातों से अलग हो जाओ। लिखा है तुम पहले माफी दो, जगत किसी के प्रति कड़वाहट है तो कड़वाहट को निकालो। आगे यही लिखा हुआ है, पढ़ेंगे 23 वचन लिखा है, इसलिए यदि तुम अपनी भेंट वेदी पर लाए, लिखा है वेदी के सामने आए, प्रार्थना भेंट, आराधना भेंट, जो कोई भेंट आप प्रभु आपसे चाहता है, आपका जीवन का भेंट चाहता है। यीशु मसीह बोलता है तुम्हारा शरीर मेरे आत्मा का मंदिर है, मैं तुम्हारे अंदर निवास करना चाहता हूँ, ये शरीर मेरा है, तुम अपना। कुछ लोग, बहुत सारे लोग बोलते हैं मेरा है, ये जीवन मेरा है, मैं जो चाहूँ सो करूँ। बहुत सारे लोग ऐसे बात करते हैं, ये मेरा जीवन है, मैं जैसा चाहूँ वैसा जीवन जीऊँ। जो ये हमारा जीवन नहीं है, ये पिता ने दिया हुआ जीवन है। परमेश्वर ने हमारे माँ के घर में हमें रचा है, उसका स्वरूप, उसकी समानता में हमें रचा है। प्रियो आज हम जानवर के जैसा नहीं दिखते, हम भेड़िए के जैसा नहीं दिखते, हम पक्षी के जैसा नहीं दिखते, हम इंसान के जैसा किसी लिए दिखते, क्योंकि परमेश्वर ही हमें अपने स्वरूप में, अपनी समानता में बनाया हुआ है।
हम हमारे नहीं हैं, हम परमेश्वर के हैं। आज बहुत सारे लोग इस बात को लेके अपने आप को जो है गड़बड़ करते हैं। इसलिए लिखा है, जब तुम भेंट लेके आते हो, जब तुम वेदी के सामने लाते हो, या हम पढ़ेंगे वचन को 5:23 में लिखा है, इसलिए यदि तुम अपनी भेंट वेदी पर लाए, अपनी भेंट वेदी पर लाए, और कोई भी भेंट हो सकती है, शायद खुद को आप दे रहे हो प्रभु को, शायद आप आराधना भेंट दे रहे हो, शायद आप प्रार्थना भेंट दे रहे हो। वचन में लिखा है, मेरा घर प्रार्थना का घर कहलाएगा। अगर हम उसका मंदिर है तो इस जीवन में प्रार्थना की भेंट उसे मिलनी चाहिए। अगर हम ऐसी भेंटें उस यीशु मसीह के पास लेके आते हैं, लिखा है, और वहां तुझे स्मरण करे, और यहाँ पे लिखा हुआ है तेरे, और वहां तू स्मरण करे कि तेरे भाई के मन में तेरे लिए कुछ विरोध है। किसके मन में? तेरे भाई के मन में। यहाँ पे तो क्षमा से भी बहुत बड़ी बात है। लिखा है कि अगर तेरे भाई के मन में तेरे प्रति विरोध है, मतलब वो गलती कर रहा है, तू नहीं कर रहा है, तेरे मन में कड़वाहट नहीं है, तेरे मन में विरोध नहीं है, पर तुझे याद आता है कि तेरा भाई तुझसे रूठा हुआ है, कोई इंसान है जिससे तुझसे वो पीड़ित है, तुझसे वो उसके दिल में नफरत है। लिखा है यहाँ पे, बहुत अद्भुत बात है, प्रियो को समझने की कोशिश करें। लिखा है, वहां तुझे स्मरण, और वहां तू स्मरण करे कि तेरे भाई के मन में तेरे लिए कुछ विरोध है, तेरे लिए कुछ विरोध है, तो अपनी भेंट वही वेदी के सामने छोड़ दे, और जाकर पहले अपने भाई से मेल मिलाप कर, तब आकर अपनी भेंट चढ़ा। लिखा है, तुरंत अपनी भेंट को उधर ही छोड़ दे, और पहले जो तेरा भाई तुझसे नाराज है, किस वजह से नाराज है, शायद उसकी गलती होगा, तेरी गलती नहीं, परंतु नाराज तो है ना, तुझसे पीड़ित तो है ना, उसके मन में कड़वाहट तो है ना। बोलता है, पहले जा, पहले उससे मेल मिलाप कर, उससे माफी मांग, उससे तू अपने प्रेम का प्रमाण दे उसके सामने, तब तू आके भेंट चढ़ा, तब तो मैं तेरी भेंट स्वीकार करूंगा। आज कितने लोग हैं जो हाथ उठा के आराधना करते हैं, आनंद से करते हैं, और उनके मनों में कड़वाहट है। आज उनसे कितने लोग पीड़ित है। शायद अगर आप पति है तो आपकी पत्नी आपसे पीड़ित है, अगर आप पत्नी है तो आपका पति आपसे पीड़ित है, अगर आप डैडी है तो बच्चे आपसे पीड़ित है, अगर आप बच्चे हैं तो आपके मम्मी डैडी आपसे पीड़ित है, कोई न कोई आपका पड़ोसी आपसे पीड़ित है, आपके प्रति उसका अंदर विरोध है। पर वचन में लिखा है, मालूम नहीं कैसा हमने गलती किया, किसने किया, अगर वो पीड़ित है, अगर उसके अंदर विरोध है, तो वचन में लिखा है, जाओ पहले उनसे मेल मिलाप करो, तब जाके तुम भेंट चढ़ाओ, तब मैं तुम्हारी भेंट स्वीकार करूंगा। आज इन्हीं बातों को लेकर यीशु मसीह बोलता है। इसलिए प्रार्थना में बोला है, जैसे मैंने अपना अपराधियों को क्षमा किया, वैसे तुम मेरे अपराधियों को क्षमा करो। अगर मेरे अंदर क्षमा नहीं है, मेरे अंदर अक्षमा है, मेरे अंदर विरोध है, या किसी विरोध जो मेरे प्रति विरोध करता है, उससे मेल मिलाप हम नहीं करने की जा रहे हैं, याद रखना, प्रभु बोलता है, मैं तुमको तुम्हारे अपराध क्षमा नहीं करूंगा। इसीलिए मैंने ये विषय पहले से रखा है कि ये 2 पाप है जिसका क्षमा यीशु नहीं कर सकता, यीशु नहीं कर सकता। उसने वचन दिया है, अगर तुम दूसरे का अपराध क्षमा नहीं करोगे तो तुम्हारा अपराध क्षमा नहीं होगा। अगर दूसरे के विरोध, अगर तुम्हारे अंदर विरोध है, तो जाके पहले मेल मिलाप करो, उसे प्रेम में बदल दो, तब तुम आके भेंट चढ़ाओ, तो तुम्हारी भेंट में स्वीकार करूंगा, नहीं तो मैं तुम्हारी भेंट स्वीकार नहीं करूंगा, और तुझे क्षमा नहीं करूंगा। न तुम्हारी भेंट स्वीकार करेगा वो, न तो हमें क्षमा करेगा। अच्छा में लिखा है, कैन की भेंट उसने स्वीकार नहीं किया, क्योंकि उसके मन में उसके भाई के प्रति, हाबिल के प्रति कड़वाहट था, इसलिए परमेश्वर ने उसकी भेंट स्वीकार नहीं की। हम देखते हैं उत्पत्ति की किताब 4 अध्याय में। आज भी प्रभु यीशु मसीह, अगर हमारे अंदर कोई कड़वाहट है किसी के प्रति, तो आज भी हमारी भेंट स्वीकार नहीं करेगा। आज भी चाहता है कि हम बदल जाए, हम प्रेम करें। वचन में 2 कुरिन्थियों की किताब 2 अध्याय में हम देखते हैं, उसमें लिखा है कि तुम अपने प्रेम का प्रमाण दो, तुम प्रमाणित करो कि तुम्हारे अंदर मसीह का प्रेम है। क्यों मसीह का प्रेम का हमको प्रमाण देना है? क्योंकि यीशु ने प्रेम किया है, यीशु के ऊपर थूका गया, यीशु को कोड़े मारे गए, यीशु को गाली दिया गया, क्या क्या नहीं किया गया, उसे बेदर्दी से उसे कुचला गया, उसके कोड़े मारे गए, कांटों का ताज पहनाया गया, हाथों पैरों में कीड़े भोंक दिए गए। परंतु यीशु मसीह क्रूस पे लटके हुए बोलता है, पिता इन्हें माफ कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि क्या करते हैं। क्यों यीशु हमें बोलता है माफी करने के लिए? क्योंकि यीशु माफ करता है, और वो चाहता है कि अगर जैसे यीशु का
प्रेम करता है लोगों से, अगर वो प्रेम हमारे अंदर है तो हम वो अंदर हमारे से वो प्रेम निकले, हम उस प्रेम का प्रमाण दें। इसीलिए यीशु मसीह बोलता है, अगर तू माफ नहीं करेगा तो तेरा अपराध माफ नहीं होगा। ये पहला पाप है। जो बहुत सारे लोग, पवित्र आत्मा के विषय में आपको बताऊंगा आगे चल के दूसरा कौन सा पाप है जिससे क्षमा नहीं है। परंतु इस बात के बारे में मैंने बहुत सारे प्रचारकों को सुना, मैंने बहुत सारे देखा, परंतु कोई इन बातों पर ध्यान नहीं दे रहा है। एक ऐसा पाप है जिसका क्षमा यीशु नहीं कर सकता। ऐसे दो है। पहला यह कि अगर हम दूसरे का अपराध क्षमा नहीं करेंगे तो हमारा अपराध क्षमा नहीं होगा। अगर हम दूसरे के प्रति कड़वाहट रखते हैं, नफरत रखते हैं, हमारे अंदर अक्षमा रखते हैं किसी इंसान के प्रति, तो याद रखना आपका पाप आज भी आपके जीवन में बना रहेगा। इसलिए नीति वचन में हम देखते 30:12 में लिखा हुआ है, बहुत सारे लोग हैं जो अपनी दृष्टि में अपने आप को शुद्ध समझते हैं, खुद की दृष्टि में तो पवित्र हैं, शुद्ध है, परंतु वचन में लिखा है कि अभी भी उनका मैल धोया नहीं गया है, अभी भी उनको क्षमा नहीं मिली है, अभी भी उनके अंदर अक्षमा होने की वजह से उन्हें भी क्षमा नहीं मिली हुई। आज हमें इन बातों को समझना है, हमें जांचना है खुद को कि हम आज कहाँ पे हैं, जो हमारे जीवन को प्रभु से हम अलग कर रहे थे। प्रभु हमसे प्यार करता है और प्रभु हमसे बातें करता है। प्रभु चाहता कि हम किसी भी रीत से हम उसके प्रेम से वंचित न होने पाए। इसलिए बोलता है दूसरा कुरिन्थियों की किताब में 2 अध्याय में बोलता है, तुम अपने प्रेम का प्रमाण दो, तुम प्रमाणित करो कि तुम मेरे बच्चे हो, क्योंकि मैंने वो प्रेम किया। मैं यीशु मसीह क्रूस पर लटकते हुए बोलता है, इन्हें माफ कर पिता, ये नहीं जानते क्या करते हैं। आज हमारे छोटी छोटी बातों को लेकर हम विरोध रखते हैं, नफरत रखते हैं, अक्षमा रखते हैं। क्या आपकी प्रार्थनाएं प्रभु सुनेगा? क्या आपकी प्रार्थनाओं को प्रभु ग्रहण करेगा? प्रार्थना में ही तो यीशु मसीह बोलता है कि जब तक तुम, जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया वैसे तुम भी हमारे अपराधों को क्षमा करो। प्रार्थना में तो हमें सिखाया है, हर बातों में प्रभु में जागृत कर रहा है कि क्षमा नहीं करोगे तो तुम्हें क्षमा नहीं मिलेगा। यहाँ पे लिखा है, जब तुम भेंट प्रभु के पास लाए, जब उस वेदी के सामने कुछ भेंट लाए, तो अगर स्मरण आए कि तेरे भाई के मन में तेरे प्रति विरोध है, तो जा पहले उससे माफी मांग, भेंट को छोड़ दे, पहले मेल मिलाप कर, उसके बाद तू भेंट को चढ़ा। इन्हीं बातों को यीशु मसीह हमें बताना चाहता है। और हम अपने आप को पवित्र समझ के हम बोलते हैं, प्रभु मेरा जीवन तू ले ले, प्रभु तू मुझे इस्तेमाल कर, प्रभु तू मुझे सामर्थ्य भर दे, प्रभु मुझे तू गवाह बना। कैसे गवाह बनाएगा प्रभु? कैसे वो सामर्थ्य भरेगा? कैसे आप प्रमाण दोगे प्रभु यीशु मसीह के प्रेम का? कैसे प्रमाण दोगे जब आपके अंदर अक्षमा है, आपके अंदर विरोध है? कैसे आप प्रमाण दोगे प्रभु? कैसे प्रभु आपके जीवन में उन प्रेम, उन सामर्थ्य को उड़ेलेगा? कैसे आप उसके गवाह ठहरोगे प्रभु? हमें इन बातों को जांचना है। आज हमारे अंदर अक्षमा नहीं होनी चाहिए, हमारे अंदर विरोध नहीं होना चाहिए, हमारे अंदर प्रेम होना चाहिए। यीशु मसीह प्रार्थना में बताता है, हम पढ़ेंगे मत्ती किताब में ही 6वें अध्याय में, हम 6:14-15 में ऐसा लिखा हुआ है, बोलते हैं, इसलिए यदि तू मनुष्य के अपराध क्षमा करोगे, इसलिए यदि तुम मनुष्य के अपराध क्षमा करोगे तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हारे अपराध क्षमा करेगा। यदि तुम मनुष्य के अपराध क्षमा करोगे तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हारे अपराध को क्षमा करेगा। और आगे लिखा 15 में, और यदि तुम मनुष्य के अपराध क्षमा ना करोगे तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हारे अपराध को क्षमा नहीं करेगा। कोई भी मनुष्य रहे तो वो अपने को दुश्मन समझता हो, पर आप क्या उससे मेल मिलाप किए? क्या आप उससे बातें किए? क्या आपके अंदर अभी कड़वाहट है? क्या हम बहुत अच्छे थे इसीलिए यीशु मसीह ने हमसे प्रेम किया, हमें क्षमा किया करने के लिए पिता ने अपने इकलौते पुत्र को कुर्बान कर दिया? हम अच्छे नहीं थे प्रिय। वचन में लिखा है, संसार से परमेश्वर ने प्रेम किया और अपने इकलौते पुत्र को हमारे पापों की क्षमा के लिए क्रूस पे कुर्बान कर दिया, ताकि जब हम उसके पास आए तो हम क्षमा को पा सके, हम माफी को पा सके। और आज चाहता है कि यीशु मसीह चाहता है कि हम भी ऐसा करें, हम भी एक दूसरे क्षमा करें ताकि हमारा अपराध क्षमा हो जाए। इसलिए वचन लिखा हुआ है, इसका पाप क्षमा नहीं, अगर आप क्षमा नहीं करोगे तो आपका भी पाप क्षमा नहीं होगा। फिर ये वचन लिखा हुआ है, और उसका वचन बिना एक पाए, एक मात्रा भी, एक बिंदु भी बिना पूरा हुए नहीं टलेगा। याद रखना, आज आप पवित्र आत्मा आपसे बातें कर रहा है, इसके कान हो सुन ले कि आत्मा कलीसिया से क्या बातें कर रहा है। आपके अंदर विरोध नहीं होना चाहिए, आपके अंदर अक्षमा नहीं होना चाहिए। आप क्षमा करें, प्रेम करें, अपने प्रेम का प्रमाण दें। यहाँ पे लिखा है, हर एक मनुष्य के साथ, कोई भी मनुष्य हो, यहाँ पे लिखा हुआ है, यदि तुम मनुष्यों के अपराध क्षमा नहीं करोगे तो तुम्हारा भी अपराध क्षमा नहीं किया जाएगा। ये पहला पाप है। मैंने 2 पापों के बारे में बताया है, 2 पाप की क्षमा नहीं है, पहला पाप है।
अगर हम क्षमा नहीं करेंगे तो हमारा अपराध भी क्षमा नहीं किया जाएगा, नहीं किया जाएगा। इसलिए हमें सावधान रहना है। प्रभु आपको देख रहा है, वचन में लिखा है वो हर क्षण हर बातों का वो लेखा लेगा, हर एक बातों का लेखा लेगा। हमें लोग को मूर्ख नहीं बोलना है, नरक की आग का कौर नहीं होना है। आज भी प्रभु हमसे प्यार करता है और हमें नहीं चाहता कि हम नाश हो जाए, वो चाहता है कि हम उद्धार पाए, जीवन पाए। इसके बारे में अगर मैं बात करने जाऊंगा तो बहुत समय चला जाएगा, परंतु मैं वचन में लिखा है, नीति वचन में लिखा है, अगर समझदार है तो उसे एक घुड़की से ही समझ जाएगा। अगर वो व्यक्ति समझदार नहीं है, अगर वो, मैं मूर्ख नहीं बोल सकता, अगर वचन में लिखा अगर कोई मूर्खता के समान काम कर रहा है, मूर्ख है, तो उसे 100 छड़ी मारने पर भी वो सुधरता नहीं है। मैं नहीं बोल सकता, क्योंकि वचन में लिखा है तो अपने किसी भाई को मूर्ख मत बोल के नरक की आग की कौर हो जाए, वचन बोलता है। तो ये प्रभु बोलता है, उसकी 100 छड़ी मारने पर भी नहीं सुधरता। इसलिए मैं बातों को अगर सिखाने जाऊंगा तो बहुत सारी बातें हैं जो क्षमा के विषय में। और मैं दूसरे पॉइंट में जाता हूँ। एक और है पाप, 2 पाप के बारे में बताया था। दूसरा है पवित्र आत्मा के प्रति किया गया अपराध क्षमा नहीं किया जाएगा। ये बहुत सारे लोगों को पता है इन बातों को लेकर। हम निकालेंगे मत्ती की किताब 12 अध्याय, मत्ती की किताब 12 अध्याय। अगर आपके पास बाइबल है तो आप निकाल सकते हो, अगर नहीं है तो आप ध्यान से सुने। 12 अध्याय के 31 और 32 वचन में हम देखते हैं यीशु मसीह क्या बोलते हैं इन बारे में, पवित्र आत्मा के विषय में। इसमें ऐसा लिखा है, इसलिए मैं तुमसे कहता हूं कि मनुष्य का सब प्रकार का पाप और निंदा क्षमा की जाएगी। सब प्रकार का पाप और निंदा क्षमा की जाएगी। शायद आप आज क्षमा रखते हो, एक न एक दिन आप क्षमा कर सकते हो, वो भी क्षमा की जा सकती है। और मरने से पहले आपको अंदर अक्षमा चले जानी चाहिए। यहाँ पे लिखा है, इसलिए मैं तुमसे कहता हूं कि मनुष्य का सब प्रकार का पाप और निंदा क्षमा की जाएगी, परंतु पवित्र आत्मा की निंदा क्षमा न की जाएगी। लिखा है पवित्र आत्मा की निंदा क्षमा न की जाएगी। हर एक प्रकार का पाप आपका क्षमा की जाएगा। जिससे मैंने पहला पाप के बारे में बोला, अगर तुम क्षमा नहीं करोगे तुम्हारा अपराध क्षमा नहीं किया जाएगा। अगर आप जीते जी, जब तक आपका पाप प्राण है, जीवन है, तब तक उन पापों का पश्चाताप कर सकते हो और अक्षमा के को अपने जीवन से निकाल सकते हो। लिखा है जब तुम अपनी भेंट वेदी पे लाए तो अगर तुझे स्मरण आए तेरे भाई के प्रति विरोध है तो पहले अपनी भेंट वेदी के सामने रख दे, पहले जा अपने भाई से मेल मिलाप कर, तब तू आके अपनी भेंट को चढ़ा। लिखा है कि तू कर सकता है, समय है तो। अगर समय निकल गया तो प्रियो, अगर आपके जीवन में अक्षमा लेके, विरोध लेके अगर आप अपना प्राण छोड़ दिए, एक बार मरना फिर न्याय का होना तय किया गया है। अगर एक बार आप मर गए तो याद रखना आपका पाप क्षमा नहीं हुआ है, क्योंकि आपके अंदर अक्षमा होने की वजह से आपका भी पाप क्षमा नहीं हुआ है। उसके लिए आपका स्वर्ग आपसे छूट जाएगा प्रियो, वो आशीष से छूट जाएगा। यहाँ पे लिखा हुआ है कि हर एक प्रकार का पाप और निंदा क्षमा की जाएगी, परंतु पवित्र आत्मा की निंदा न क्षमा की जाएगी। उसके विषय में तो इतना कड़ाई से लिखा गया है कि इसका तो कभी नहीं क्षमा की जाएगी। इसलिए हमें भूल से भी नहीं इसका करना है कि अगर आप कर दिए तो याद रखना वो पाप आपके जीवन बना रहेगा और आप स्वर्ग में नहीं जा सकते। इसलिए इस विषय में बहुत ही गंभीरता से लेना है प्रियो। यहाँ पे लिखा है, इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ कि मनुष्य का सब प्रकार का पाप और निंदा क्षमा की जाएगी, परंतु पवित्र आत्मा की निंदा क्षमा न की जाएगी। लिखा है जो कोई मनुष्य के पुत्र को, यहाँ तक लिखा है यीशु को, जो कोई मनुष्य के पुत्र के विरोध में कोई बात कहेगा उसका यह अपराध क्षमा किया जाएगा, परंतु जो कोई पवित्र आत्मा के विरोध में कुछ कहेगा उसका अपराध न तो इस लोक में न तो परलोक में क्षमा किया जाएगा। न तो इस लोक में, आप अगर यहाँ पे हैं, जिंदा हैं, अगर आपके अंदर अक्षमा है, जिसका जो अगर आपके अंदर है तो भी स्वर्ग नहीं जा सकते। अगर आपके अंदर उसका तो समय होने पे आप माफी मांग सकते हो, क्षमा निकाल सकते हो, परंतु पवित्र आत्मा के विरोध में जो पाप है, लिखा है न तो यहाँ पे न तो परलोक में। अगर आप यहाँ पे कर रहे हो तब भी आपका क्षमा नहीं है प्रियो। इसलिए बहुत ही सावधानी से अपने जीवन को प्रभु के अनुग्रह से चलाएं और आज भी पवित्र आत्मा के विरोध में बातें ना करें। बहुत सारे लोग हैं जो इस बात को नहीं समझते और एक दूसरे की बुराइयां करते हैं, समझते भी नहीं
और लोग बोलते हैं कि ये पास्टर सही नहीं है, ये सेवक सही नहीं है, ये मिनिस्ट्री सही नहीं है, इसके जीवन में शैतान का काम चल रहा है, ये शैतान की ओर से है। यीशु ने कुछ बातों को लेकर सावधान किया है कि लोग मेरे नाम से आएंगे और तुमको भरमाएंगे, लोग मेरे नाम से आएंगे पर मेरे नहीं होंगे। बहुत सारी बातों को लेकर यीशु मसीह ने बोला है, बोलता है तुम उनके फल से जान जाओगे कि तू वो कौन सा व्यक्ति है। परंतु यीशु मसीह उनका न्याय करने के लिए नहीं बोलता है, उनका न्याय करने के लिए नहीं बोलता है। अगर ऐसा लगता है कि कोई सेवक है जो गलत कर रहा है, आप उससे बातें करें, अगर आप उसे समझा सके, अगर आप नहीं समझा सकते, अगर आपको वहाँ पे दिख रहा है कि आप वहाँ पे आत्मिक चीजों में बढ़ नहीं पाओगे, तो आप शांत से निकल जाएं और उसकी निंदा ना करें। क्या जाने परमेश्वर का आत्मा उसके अंदर हो, किसी वजह से गिर गया हो, प्रभु से उठा के खड़ा कर दे, प्रभु से उठा के खड़ा कर दे। इस बात को हमको नहीं पता है, क्योंकि इसके विषय में वचन लिखा हुआ है। हम देखते रोमियो की किताब का 14:4 में लिखा हुआ है। हम निकालेंगे रोमियो की किताब 14:4 में। ये बहुत ही सावधानी से हमें रहना है। इस जीवन बहुत अनमोल है जो यीशु ने अपने लहू से खरीदा है हमें, और हमें इसे खोना नहीं है प्रियो। या 14:4 में ऐसा लिखा हुआ है, तो कौन है जो दूसरे के सेवक पर दोष लगाता है? तो कौन है जो दूसरे के सेवक पर दोष लगाता है? उसका स्थिर रहना या गिर जाना उसके स्वामी ही से संबंध रखता है, वरन वह स्थिर ही कर दिया जाएगा, क्योंकि उसका स्वामी उसे स्थिर रख सकता है। क्योंकि अगर एक सेवक है, प्रभु ने उसे चुना हुआ, अपनी आत्मा उड़ेला हुआ है, उसे खड़ा कर दिया है, कहीं किसी न किसी वजह से अगर वो गिर गया है, या उसके जीवन में हम पाप को देखते हैं, ऐसी बातों को देखते हैं जो नहीं होना चाहिए, और उस बातों को लेके हम उसे शैतान बोलते हैं, और उसको बोलते हैं उसके अंदर शैतान की आत्मा है, जो हमें सावधान हो जाना है। प्रभु हमें इसका इजाजत नहीं देता। कहीं ऐसा ना हो जाए कि हम अनजाने में पवित्र आत्मा की निंदा तो नहीं कर रहे हैं, कहीं हम जाने में पवित्र आत्मा की निंदा तो नहीं कर रहे हैं। हमें सावधान रहना है प्रियो। ये जीवन बहुत ही अनमोल है जो प्रभु ने अपने लहू से हमें खरीदा है प्रियो। हम मसीहों को सावधानी से जीवन जीना है। अगर आपको ऐसा लगता है कोई भाई कोई बहन पाप में बुराइयों में गिर गया है, उसके लिए दुआ करें, प्रार्थना करें। अगर आप उससे प्यार करते हैं तो आप उसके लिए अपने समय को देंगे और प्रभु के सम्मुख रोएंगे, गिड़ाएंगे, उसके लिए प्रार्थना करेंगे। क्योंकि यीशु मसीह हमसे प्यार करता है। हम अपराधी थे, हम गलत रास्ते पे थे, उसने हमारे लिए प्रार्थना की, हमारे लिए क्रूस पे जान दे दिया। अवश्य में लिखा है, जब उसे जो उसे क्रूस पे लटका रहे थे उन्हें भी बोलता है, इन्हें माफ कर देता, ये नहीं जानते कि क्या कर रहे हैं। क्या आज हमारे अंदर वो हृदय है? क्या आज हमारे अंदर वो प्यार है? अच्छा में लिखा, यही समय है कि तुम अपने प्रेम का प्रमाण दो। यही समय है, कब तुम अपने प्रेम का प्रमाण दोगे? यही समय होता है कि तुम अपने प्रेम का प्रमाण दे सकते हो, जब एक बुरा व्यक्ति आपके सामने आता है और उस समय में आप अपने प्रेम को प्रकट करते हो यीशु के जैसा। इससे यीशु ने हमारे लिए अपने प्रेम को प्रकट किया और हमें माफी दिया, हमारे लिए उस क्रूस पे जान दे दिया। बोलता है, पिता इन्हें माफ कर। आज भी हमें उन सेवकों के लिए दुआ करना चाहिए, प्रार्थना करना चाहिए। प्रभु उनसे बातें कर, उन्हें मन फिराव का मन दे। तू उनका मालिक है। अगर तेरा सेवक गिर गया तो तू उसे खड़ा भी करने की ताकत रखता है, वचन में लिखा है। आज भी हमें उन बातों को लेकर रखना है। आज हम देखते हैं यूट्यूब पे, फेसबुक पे कितने लोग हैं जो एक दूसरे के विरोध में खड़े होते हैं, एक दूसरे के विरोध में प्रचार करते हैं, नाम लेके प्रचार करते हैं, उन्हें मूर्ख बोलते हैं, उन्हें क्या क्या बोलते हैं, उन्हें शैतान की ओर से बोलते हैं, उन्हें कल्ट बोलते हैं। ये चीजें हमें करने के लिए प्रभु ने नहीं चुना है। हमें चुना है कि हम हमारे जीवन में उस प्रेम को फैलाएं जो प्रभु ने हमारे अंदर डाला हुआ है। उस प्रेम को प्रमाण दे ऐसे लोगों के सामने। हम एक ऐसा उदाहरण बने, बताए कि सही सेवा क्या होता है, सही प्रेम क्या होता है। प्रमाणित करने की जरूरत है, न कि एक दूसरे को दोष लगाने की, बुरा बोलने की जरूरत होती है। क्या जाने परमेश्वर का आत्मा उसके अंदर हो और वो गिर गया हो, प्रभु से उठा, एक समय रखा है उसे उठा के खड़ा करे, और वो तो खड़ा हो जाएगा, वो तो बदल जाएगा, परंतु हम उसके विरोध में बोलने की वजह से, उसे शैतान का बच्चा बोलने की वजह से, शैतान उसके अंदर समाया हुआ है, इस शैतान की ओर से चमत्कार कर रहा है, ऐसा बोलने से कहीं ऐसा न हो कि हम अनजाने में पवित्र आत्मा का अपमान कर रहे हैं, निंदा कर रहे हैं, और हमें ऐसी सजा मिले जिस हमको कभी क्षमा नहीं मिलेगा। लिखा है, न तो धरती पे क्षमा है उसका, न तो स्वर्ग में है, न परलोक में है उसका क्षमा, कहीं क्षमा नहीं है प्रियो। इसलिए बहुत ही सावधानी से हमें जीवन व्यतीत करना है। आज हमारे आसपास बहुत सारे सेवक है, बहुत सारे चर्च है, बहुत सारी सेवकाई है। शायद हमारे अंदर हो सकता है कि हम ऐसी चीजें पाई जाती हो जो प्रभु के वचन से मैच नहीं खाती हो,
क्या हमारे अंदर भी नहीं हो सकती? हो भी सकती है हमारे अंदर। प्रभु चाहे बोलता है तुम दूसरे के आँख के तिनकों क्यों देखता है? क्या तेरे आँख का लट्ठा नहीं दिखाई देता तुझे? मत्ती किताब 7वें अध्याय में हम देखते 3 से 5 वचन में लिखा हुआ है। आज भी प्रभु हमेशा बोलता है तुम खुद को जांचो, परंतु हम दूसरे को जांचने शुरू कर देते हैं। प्रभु कभी नहीं बोला प्रियो कि हम दूसरे को जांचें। प्रभु बोलता है कि तुम खुद को जांचो। अगर तुम उनकी संगति करते हो तो उनको फलों से पहचानो कि तुम किसकी संगति कर रहे हो, उनसे अलग हो जाओ। परंतु वो जांचने की बात नहीं करता कि तुम उनको दोष लगाओ, उन्हें गलत ठहराओ। प्रियो हमें बहुत ही सावधानी से हमें सेवा में को पूरी करना है। वचन में लिखा है कि हमें दुख उठा के प्रभु के कामों को पूरा करना है, न कि हम अपने आप को ऊंचा उठाना है। हमें नम्र और दीन होना है, मसीह के प्रेम को प्रकट करना है। आज बहुत पवित्र आत्मा हम सबसे बातें कर रहा है, मुझे भी सिखा रहा है, आपको सिखा रहा है। मैं इतना पवित्र नहीं कि मैं सिखा रहा हूँ आपको, कि परमेश्वर हमसे प्यार करता है, अपनी बातों को हमारे सामने रखता है, चाहता है कि हम उसके स्वरूप में बने, जिससे वो पवित्र हम भी पवित्र बने, हम भी हमारे अंदर वो प्रेम का प्रमाण दे जो प्रभु ने हमारे लिए रखा है। आज भी यही समय है, वही वक्त है जब बुरे लोग हम हमारे सामने दिखाई देते हैं, वही वक्त है जो गलत प्रचारक हमारे सामने दिखाई देते हैं। उसी समय हमें प्रेम का प्रमाण देने के लिए आवश्यकता है। वही समय होता है प्रमाण देने के लिए, और हम एक दूसरे को खींचतानी करते, एक दूसरे को दोष लगाते हैं। बाइबल हमें इस बात का इजाजत नहीं देता, यीशु मसीह इस बात का हमें इजाजत नहीं देता। प्रियो, जो प्रभु नहीं देता तो हम कौन होते हुए करने वाले? प्रभु हमें इजाजत नहीं देता। प्रभु बोलता है तो कौन होता है दूसरे के ऊपर दोष लगाना? उसका स्थिर रहना, गिर जाना उसके सामने से संबंध रखता है। अगर गिर गया है तो उसे स्थिर रखने की ताकत प्रभु रखता है, वो स्थिर कर दिया जाएगा, वो खड़ा हो जाएगा। पर तू उसको बोलने की वजह से अपना उद्धार खो देगा, अपना जीवन खो देगा, क्योंकि पवित्र आत्मा के प्रति की गई निंदा, अपराध क्षमा नहीं की जाएगी। आज कितने लोग बोलते हैं वो शैतान की ओर से है, बोलते हैं वो शैतान की ओर से प्रचार करता है, शैतान की ओर से चमत्कार करता है। गलत। हमें इस बात को ध्यान देना है, नहीं बोलना है। पवित्र आत्मा की निंदा क्षमा नहीं की जाएगी, कुछ भी हो। हम देखते हैं यहूदा की किताब 1 अध्याय 1 अध्याय उसमें 9 वचन में हम देखते हैं, ऐसा लिखा हुआ है, मिकाएल जो स्वर्गदूत था, हम देखते हैं प्रकाशित वाक्य के पहले जो लास्ट सेकंड किताब है 1 अध्याय, और उसमें 9 वचन में ऐसा लिखा है, परंतु प्रधान स्वर्गदूत मिकाएल ने जब शैतान से मूसा के शव के विषय में वाद विवाद किया, शैतान ने कैसे किया? शैतान से मूसा के विषय में उसके शव को लेकर वाद विवाद किया, तो उससे क्या बोला? तो उसको बुरा भला करके दोष लगाने का साहस न किया, पर यह कहा कि प्रभु तुझे डांटे। शैतान कितना दुष्ट है, उसको बोलते हैं पाप का, झूठ का पिता। वचन में लिखा है वो आरंभ से पाप करता आया हुआ है, और जो पाप करता है वो शैतान की ओर से भी, क्योंकि शैतान उसका डैडी है। इतना बुरा है कि उसकी माफी नहीं है, वो कहीं भी अच्छा नहीं है, उसके बारे में बाइबल बताती है। वो निर्दयी है, वो दुष्ट है, उसके बारे में बताया जाता है। आज उस दुष्ट को भी, जो मिकाएल, जो पवित्र, जो प्रधान स्वर्गदूत जो मिकाएल था, जब मूसा के शव को लेने के लिए जब गया तो शैतान उसे लेने नहीं दे रहा था। उस समय में भी उसने उसे बुरा भला बोला नहीं। वचन में लिखा उसे बुरा भला बोलने के लिए हिम्मत नहीं उसको हुआ, साहस नहीं किया उसने, और उसने एक शब्द बोला, प्रभु तुझे डांटेगा, प्रभु तुझे देख रहा है तेरी हरकत को, प्रभु तुझे डांटेगा। आज भी हमें प्रियो, हम कौन होते हैं? हम इसी के ऊपर 8 के वचन देखते हैं, ऊपर के वचन को। इसी रीत से ये स्वप्नदर्शी बोलते हैं, ये स्वप्नदर्शी भी अपने अपने शरीर को अशुद्ध करते और प्रभुता को तुच्छ जानते हैं और ऊंचे पद वालों को बुरा भला कहते। कुछ थोड़ा सा प्रकाशन मिल गया वचन का, थोड़ा सा दर्शन मिल गया, तो अपने आप को बहुत बड़ा समझ लेते हैं, और जो प्रभु ने नियुक्त किया हुआ दासों को तुच्छ समझते हैं। लिखा उनके ऊपर दोष लगाते हैं, उन्हें बुरा भला कहते हैं। आज भी ऐसे लोग करते हैं जो, और ये गलत है। अगर हमें प्रकाशन मिल रहा है, प्रभु कुछ दर्शन दिखा रहा है, हमें मार्गदर्शन कर रहा है, तो हमें उससे शुक्रिया करना कि प्रभु और भी अनुग्रह दे, हम बहुतायत से अनुग्रह को की भरपूरी में हम बढ़ते जाए। न कि हम हमारे पास कुछ हो जाने से, कुछ नॉलेज हो जाने से
कुछ आत्मिक प्रकाशन हो जाने से हम दूसरे के ऊपर हम उंगली उठाए, उन्हें बुरा भला कहे प्रियो। यहाँ पे लिखा वे स्वप्नदर्शी ऐसे ही करते हैं, ऊंचे पद वालों को बुरा भला बोलते हैं, और प्रभु नहीं चाहता कि हम ऐसा बोले। वो चाहता कि हम उद्धार पाए, जीवन पाए, उद्धार का जीवन पाए। और हम इन दो पापों के विषय में सावधान रहे। एक, हमारे अंदर अक्षमा नहीं रखना। अक्षमा आपको नरक ले जाएगी। अगर आप दूसरे का अपराध क्षमा नहीं करते तो आपका अपराध क्षमा नहीं किया जाएगा। अगर आप पवित्र आत्मा के विरोध में निंदा करते हो, अगर जाने अनजाने में, तो आपका अपराध न तो यहाँ पे क्षमा किया जाएगा, न तो परलोक में क्षमा किया जाएगा। यीशु को कुछ भी बोलोगे माफी हो जाएगी, पर बोलना नहीं, क्योंकि हमारा पिता है, वो हमसे प्यार करता है, हमारा डैडी है, उसने हमारे लिए जान दिया है। मतलब उसका भी विरोध में कोई बातें करेगा, उसका भी क्षमा हो जाएगा, परंतु पवित्र आत्मा के विरोध में जो निंदा करेगा, उसका न तो इस लोक में न तो परलोक में क्षमा की जाएगा। इसलिए हमें सावधान रहना है। आज हम कौन होते हैं जो दूसरे को दोष लगाने वाला? हमें खुद को जांचने की प्रभु इजाजत देता है, दूसरे को जांचने की इजाजत नहीं देता। संगतियों को लेके हमें एक दूसरे को जांचना है, फलों से पहचानना है, और हमें संगतियों से अलग होना है। इसलिए नहीं कि उनको दोष लगाएं, इसलिए ताकि हमारी संगति, आत्मिक संगति में हम उन्नति पाए, और अगर ऐसी कोई संगति है तो उन्हें हम उनके लिए दुआ कर सके ताकि वो भी स्वतंत्र हो जाए। इसलिए प्रभु चाहता है, इसलिए प्रभु ने कुछ बातों को बता दिया है कि हम सावधान रहें, न कि हम इसलिए बता दिया कि हम उनको दोष लगाए, उनको ढूंढे और उन्हें बुरा कहें, उनकी गलतियों को ढूंढे और उन्हें बुरा कहें, परंतु हम चाहता है कि हम उनके लिए आशीष का कारण बने, उनके उद्धार का कारण बने। वचन में लिखा है, तुम आशीष के वारिस होने के लिए बुलाए गए हो, इसलिए श्राप मत दो, बुरा मत बोलो, तुम तो आशीष के लिए बुलाए हो। आशीष तुम्हारे मुंह से निकलना चाहिए, तुम्हारे अंदर से अच्छी बातें निकलना चाहिए। तो हमें सावधान रहना है। हम देखते हैं पहला कुरिन्थियों को 10वां अध्याय के 12 वचन में लिखा हुआ है, हम पढ़ लेंगे। पहला कुरिन्थियों 10वां अध्याय के 12 वचन में, अगर आप बाइबल निकाल सकते हैं। हाँ, इसमें ऐसा लिखा है, इसलिए जो समझता है कि मैं स्थिर हूँ, क्या लिखा है? इसलिए जो समझता है कि मैं स्थिर हूँ, वह चौकस रहे कि कहीं गिर न पड़े। अगर आप समझते हो कि मैं स्थिर हूँ, मैं अच्छा सेवक हूँ, अच्छा विश्वासी हूँ, अच्छा सेवा कर रहा हूँ, प्रभु ने हमें अनुग्रह दिया है, तो वचन में लिखा है कि तुम क्या करो? हालेलुया। बोलता है चौकस रहो कि कहीं गिर न पड़ो, फिसल न जाओ तुम उस मार्ग से, उस पवित्रता से तुम वंचित न हो जाओ, उस अनुग्रह से वंचित न हो जाओ जो प्रभु ने अपने प्रेम करने वालों के लिए इतना अद्भुत दिया हुआ है। बोलता है विश्वास के द्वारा अनुग्रह से हमारा उद्धार हुआ है, कहीं ऐसा न कि उसे खो दे, फिसल न जाए ऐसी बातों को लेकर। इसलिए इन बातों को लेकर जो आज वचन था प्रियो, हमें सावधान रहना है और हमें प्रभु के सम्मुख अपने आप को देना प्रियो। ये हमारा शरीर उसका मंदिर है, इसमें जो हमें भेंट को देते हैं, बहुत सारे जो बोलते हैं ये प्रभु मेरा शरीर तेरा मंदिर है, इस जीवन को ले और तू जैसा चाहता है वैसा कर। और आज भी उसके जीवन में अक्षमा है, प्रभु आपके जीवन को नहीं लेकर। अगर आप प्रार्थना करते हो, आराधना करते हो, प्रार्थना करना जरूरी है प्रियो, क्योंकि प्रभु बोलता है तुम प्रार्थना करो, निरंतर प्रार्थना में लगे रहो। जैसे मैंने इन बातों को बताया आपको, वो बोलता है जब तुमको समझ में नहीं आता, यिर्मयाह किताब में हम पहला 33 अध्याय का 3 वचन में देखते हैं, लिखा है तुम मुझसे प्रार्थना करो। प्रकाश हम देखते हैं कि भजन संहिता 32 का 8 में हम देखते हैं, 6 में देखते हैं, उसमें ऐसा लिखा हुआ है, 6 में लिखा है यही समय है प्रार्थना करने का, यही समय है तुमको प्रभु के अनुग्रह को पाने का, यही समय है प्रियो। जब हमारे जीवन में दिखता है कि कोई गड़बड़ हो रहा है, जब हम दूसरे के जीवन में देखते हैं कि कोई गड़बड़ हो रहा है, यही समय होता है उनके लिए दुआ करने का, प्रार्थना करने का। यही समय होता है कि हमें हमारे प्रेम का प्रमाण देने का, यही समय होता है। आज ये समय है कि हमें बदलने का है, हमें समय है कि आज हम प्रार्थना करें उन लोगों के लिए जो आज भी भटक गए हैं, ताकि प्रभु उन्हें फिर से खड़ा करे। आइए प्रार्थना करेंगे और हम प्रभु के अनुग्रह को मांगेंगे और इस वचन को सावधान रखें। अगर आप हमको सुन रहे हैं, अगर आपको अच्छा लगा है वीडियो, तो आप इसे शेयर करें और तक पहुंचाएं। और ये जो वीडियो है यूट्यूब पर अपलोड कर दिया जाएगा। यूट्यूब जो चैनल का नाम है न्यू लाइफ फाउंडेशन पास्टर राम मिलन बिंद वार्षिक ट्रस्ट करके लिखा हुआ है, आप उसे सर्च कर सकते हो और उसमें सब्सक्राइब कर सकते हो और इसको वीडियो को फिर से देख सकते हो और किसी को शेयर कर सकते हो। आइए प्रार्थना करेंगे।
स्वर्गीय पिता यीशु नासरी के नाम से पिता हम धन्यवाद करते पिता, आपके प्रेम आपके दया के लिए, ये खूबसूरत लम्हे के लिए पिता, जो आपने बहुत अद्भुत तरीके से प्रभु हमें चलाया, आपके चरणों में रखा पिता, और इन वचनों का प्रकाशन दिया पिता, जिसे हमने विषय रखा था प्रभु, आपने जो बातें किया था कि 2 पाप है जिसका क्षमा नहीं है। एक तो अगर हमारे अंदर अक्षमा है, अगर हम एक दूसरे को माफ़ी नहीं दे रहे तो हमारी भी माफ़ी नहीं है, और दूसरा बहुत ही गंभीर है जो हमें सावधान रहना है, जिसका माफ़ी न तो इस लोक में है न परलोक में है, और वह पवित्र आत्मा के विषय में निंदा किया, पाप अपराध किया हुआ। आज प्रभु हम सारे दोनों पापों से बचने के लिए प्रभु हमें आपके अनुग्रह के नीचे ले पिता, और हमें हमेशा प्रभु आप सचेत कर पिता कि हम इन अपराधों में ना पाए जाए पिता, कि हम आपके अनुग्रह को जो हमें आपने उड़ेला हमारे लिए हम खो न दे पिता। मेरे देखने वाले जो इसके बाद देखेंगे सुनेंगे पिता, हर एक के ऊपर प्रभु आपका अनुग्रह बना रहे पिता, और इन बातों को द्वारा प्रभु इन्हें आप आशीष करें पिता, और ये पाप इनके जीवन में दिखाई न देने पाए पिता, ऐसा अनुग्रह हो पाए पिता। दया कर परमेश्वर, और आने वाले दिनों में हम फिर से मिले, ऐसा अनुग्रह हमें हमारे साथ बनाए रख पिता, दया कर। यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन।